I will be sharing the screen, okay, and we will just have a revision of the previous lecture, and then we will continue with the today's topic. And today we will be completing the money market complete instruments. Okay, so we have seen what is financial market. Financial market is a place where the people usually lend and borrow the money, and this borrowing and lending will be done by the huge bodies like high reputed financial organization like government, banks, and other financial institutions. So this lending and borrowing of money, it's basically done in financial market, and financial market is categorized under two parameters based on their maturity period. That is for money market and capital market. Money market short term period, which is less than 1 year, and capital market long term period more than 1 year. So we have seen money market. So what is a money market is basically organized by and regulated by RBI, and it is a market where usually we borrow and lend the money for short period. So the maturity period is very less. It will be for 1 day or less than 1 year. Okay, and there are certain instruments available in money market. They are treasury bills, cash management bills, commercial bill, certificate of deposit, commercial paper, call money market, and collateralized borrowing and lending obligations. So in this, we have studied call money market. What is call money market? It is a loan taken by the banks. जैसे बैंक को कभी अर्जेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने बताया आपको कि हर बैंक को अपने सेविंग अकाउंट में एक कैश रिजर्वर रखना पड़ता है, कुछ परसेंटेज उनके डिपॉजिट का। तो वो अगर डिपॉजिट उनका कम होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन immediate transaction by some of the individual person who has having a saving account in the bank, तो अगर किसी पर्सन कोई पर्सन बैंक पे जाता है, बोलता है मुझे अभी पैसे की जरूरत है और इमीडिएटली वो कैश विड्रॉ करता है, या किसी बैंक में कोई दिन ज्यादा पैसा बाहर की तरफ जाता है, डेप्ट होता है, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा, बैंक के पास वो जो रिजर्वर मेंटेन करना रहता है वो नहीं हो पाता, तो इमीडिएटली उसे दूसरे बैंक से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। और जब ये प्रोसेस को बोला जाता है कॉल मनी। ओके, जब भी कोई बैंक दूसरे बैंक से पैसे उधार के तौर पे लेता है एक दिन के लिए, या 2 से 4 दिन, 14 दिन के लिए, या 14 दिन से ज्यादा, बट लेस देन 365, मतलब 1 ईयर से कम, तो उसे हम बोलते हैं कॉल मनी मार्केट। या फॉर एग्जाम्पल कभी कभार किसी बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा सरप्लस में पड़ा रहता है, और वो सोचता है कि एक दिन मेरे बैंक अकाउंट में ये पैसे पड़े रह के मैं क्या करूंगा, इसका वेस्ट ऑफ मनी है, तो मैं इसको रोल कर देता हूँ। तो वो देखिएगा कि इस बैंक को जरूरत है पैसा, या किसी को और कुछ जरूरत है पैसा 1-2 दिन के लिए, तो वो उसको पैसा उधारी दे देगा और उससे वापस में लेगा, कुछ कमीशन या इंटरेस्ट के ऊपर वापस रिटर्न पैसे लेगा, तो उससे क्या उसको प्रॉफिट हो जाएगा, तो 2 दिन के लिए वो पैसे का उस पर रेवेन्यू जनरेट कर लेगा। तो ये ये दो प्रोसेस होते हैं कॉल मनी मार्केट में। अब कॉल मनी मार्केट मैंने बताया आपको ये 3 टाइप के, अगर हम एक दिन का बोलेंगे तो उसको कॉल मनी नाम दिया जाता है, 2 से 14 दिन का रहेगा मैच्योरिटी पीरियड तो उसको नोटिस मनी बोलते हैं, और अगर 14 दिन से ज्यादा है तो टर्म मनी। फिर हमने देखा कि कॉल मनी मार्केट किस तरीके से ऑफर किए जाते हैं, बिल मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में, बुलियन मार्केट में यूज किया जाता है। फिर फ्रिक्वेंटली टू पर्सन ऑफ हाई फाइनेंशियल स्टेटस इन मुंबई फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑब्जेक्टिव के तौर पे वो यूज करता है एक दिन 2 दिन के लिए या 14 दिन के लिए। फिर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने बताया बैंक को रिजर्व मेंटेन करना रहता है तो वो उसके लिए बोरो करता है, दूसरे बैंक से पैसे लेता है। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया आपको पार्टिसिपेंट कौन कौन है, ये लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट है जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शेड्यूल बैंक है, फॉरेन बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेज लिमिटेड है, सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, नाबार्ड है। तो लेकिन इनको लिमिटेशन है, जैसे कि आरबीआई गाइडलाइंस ने क्या बोला है कि एलआईसी, यूटीआई, जीआईसी, आईडीबीआई एंड नाबार्ड, ये लोग खाली लोन दे सकते हैं, ले नहीं सकते, दे कैन नॉट बोरो। ओके, दे कैन नॉट टेक मनी फ्रॉम अदर बैंक, बट कॉल मनी के अंदर वो उधार दे सकते हैं किसी को अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो। उसी तरह 7 म्यूचुअल फंड है, जो यूटीआई, एलआईसी म्यूचुअल फंड है, फिर आपका एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है। तो ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स है, ये लोग भी लेंड कर सकते हैं, ये लोग पैसे
उधार नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली प्राइमरी डीलर्स, मैंने आपको बताया प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं, ये बड़े ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनके पास बहुत खुद का पैसा होता है, जो एक सिंगल ओन पर्सन होता है। जैसे मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है और मैं उधारी पे देना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे ही नहीं देना चाहता, मैं प्राइमरी डीलरशिप ले लेता हूँ आरबीआई पॉलिसी के अंदर। तो मैं आरबीआई को अप्लाई करूंगा कि मुझे प्राइमरी डीलरशिप का लाइसेंस दे दो। जब मुझे प्राइमरी डीलरशिप का लाइसेंस मिल जाएगा तो मैं किसी को भी पैसे उधार दे सकता हूँ एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे। तो उसी तरह ये सब प्राइमरी डीलर्स है जो आरबीआई के पॉलिसी के अंदर रजिस्टर्ड है। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, आईसीआईसी सिक्योरिटी, नोमुरा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, पीएनबी। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइमरी डीलर्स की तरह काम करते हैं। प्राइमरी डीलर्स का मेन रोल होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज करना, ट्रेजरी बिल्स को परचेज करना। जब भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो इन लोगों से पैसे लेता है, प्राइमरी डीलर से। और प्राइमरी डीलर्स को क्या मिलता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मिलती है, ट्रेजरी बिल्स मिलती हैं। वो फिर वो बेचते हैं और उससे वो पैसे जनरेट करते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट इमीडिएटली अगर चाहिए तो पब्लिक को नहीं देते हैं, वो प्राइमरी डीलर्स को देते हैं। फिर इसके बाद इनकी बोरोइंग लिमिट मैंने आपको बताया। शेड्यूल बैंक कितना लोन ले सकता है, बोरो कर सकता है 125%, जो उनके कैपिटल फंड उनके पास अवेलेबल रहेगा उससे वो 125% तक का उधारी ले सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक को खाली 2% उनके एग्रीगेट डिपॉजिट, जैसे दो टाइप की डिपॉजिट उनके पास होता है, कासा एंड राफा। तो ये दोनों डिपॉजिट के टोटल अमाउंट जितना होगा कोऑपरेटिव बैंक के पास, उसका 2% ही खाली लोन ले सकता है, उधार ले सकता है इन कॉल मनी मार्केट। उसके बाद प्राइमरी डीलर्स कितने ले सकते हैं, 225% अपनी नेट ओन अमाउंट से। मतलब अपना जो उनका टोटल अमाउंट होगा, उनके ऑब्लिगेशन से सारे माइनस करके जो टोटल अमाउंट बचता है उसका 225% उधार ले सकते हैं। फिर लेंडिंग लिमिट लिमिट मतलब जो बैंक उधार ले सकता है, जो दे दूसरे को देना, लेंड भी कर सकता है, उधार दे भी सकता है। तो वैसे शेड्यूल बैंक के पास उधार देने की कैपेसिटी है 50% ऑफ देयर कैपिटल फंड। अगर वो ज्यादा देंगे तो उनको लिक्विड का प्रॉब्लम हो जाएगा, उनके पास फंड्स की शॉर्टेज हो सकती है, इसलिए उनको लिमिटेशन दिया गया है 50%। और कोऑपरेटिव बैंक में कोई लिमिट नहीं है, उनको कितना भी जो उनके पास अमाउंट है उस हिसाब से वो लोन दे सकते हैं। और प्राइमरी डीलर्स के पास 25% की कैपेसिटी है वो लोन देनी। तो दिस आर द लिमिटेशन। ठीक है। उसके बाद कॉल मनी मार्केट के बाद सेकंड जो मनी मार्केट में टूल यूज होता है वो ट्रेजरी बिल्स। ये ट्रेजरी बिल्स खाली गवर्नमेंट पीपल यूज करते हैं। जब भी गवर्नमेंट को एक पब्लिक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे की जरूरत पड़ती है अपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का या कुछ और काम के लिए, ये जैसे अभी कोविड में इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो अपने ट्रेजरी बिल्स को बेचता है। और ट्रेजरी बिल्स को बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं वो पैसे वो यूज इस्तेमाल करता है डिफरेंट पर्पस के लिए। लेकिन इसको कौन बेचता है, आरबीआई बेचता है। सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी दी जाती है इसको बेचने की। ठीक है। इश्यू कौन करता है, गवर्नमेंट, और बेचता कौन है, आरबीआई। आरबीआई विल एक्ट एज एजेंट टू सेल दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स। फिर इसके फीचर्स हमने देखा। ठीक है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड देखा कि मैच्योरिटी पीरियड है 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। फिर इसको हमने देखा, एक ट्रेजरी बिल्स की कीमत 25,000 होती है और ये मल्टीपल्स में बेचे जाते हैं। मतलब हमेशा एक बिल का कॉस्ट 25,000 रहेगा, और अगर हम 10 बिल भेजेंगे तो भी वो 25,000 से मल्टीप्लाई होके 10 × 25 मतलब 25 लाख हो जाएगा, सॉरी 2.5 लाख हो गए। उसी हिसाब से मतलब 25,000 के अलावा कोई दूसरा अमाउंट नहीं है। एक ट्रेजरी बिल्स की कीमत कितनी होगी, 25,000 होगी, और वो मल्टीपल्स में ही बेचे जाते हैं। दूसरी बात, ये जीरो कूपन होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप 91 डेज, 180 डेज और 364 डेज के अपने लिए अपने पास रखोगे, लेकिन उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आपको डिस्काउंट रेट में मिलेगा। जो भी खरीदने जाते हैं उनको ये डिस्काउंट रेट में मिलता है। डिस्काउंट रेट मतलब 25,000 से थोड़ा 2%, 3% कुछ कम अमाउंट पे ये बेचे जाएंगे। और फिर बाद में जब आप वापस से आरबीआई को दोगे तो वो आपको 25,000 रिटर्न देगा। मतलब आप लेते वक्त 23,000 में खरीदोगे और देते वक्त वापस से रिटर्न आरबीआई को देते वक्त आपको 25,000 मिलेगा, तो उसमें आपको 2,000 प्रॉफिट होगा। लेकिन ये खरीदेगा कौन और बेचेगा कौन, देखो खरीदना बेचना का काम खाली आरबीआई का है। आरबीआई ही उसको बेचेगी और वापस से आरबीआई ही इसको खरीदेगी।
एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स नहीं बेच सकते। ट्रेजरी बिल्स बिकेंगे किसको? आरबीआई के पास, और आरबीआई से ही खरीदे जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल देखा हमने, ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल देखा, एडॉक ट्रेजरी बिल देखा। तो इसके बाद हमने देखा उसकी 3 टाइप्स जो अभी मार्केट में करंटली अवेलेबल है। एक 364 टी बिल्स अवेलेबल है जो फोर्टनाइटली मतलब अल्टरनेट वेनेसडे को बेचा और खरीदा जाता है, ऑप्शन लगता है। कभी अल्टरनेट वेनेसडे मतलब हर 14 डेज पे इसका मार्केट लगता है, जिस दर पे हम खरीदते हैं और बेचते हैं ट्रेजरी बिल्स को। और 91 डेज का होता है जो वीकली हर वेनेसडे को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। उसका देखो लिमिटेशन दिया हुआ है, 1000 करोड़ का होता है टोटल। और जो वीकली होता है वो हर बार वीकली 500 का होता है। और एक 182 डेज का ट्रेजरी बिल होता है, वो भी फोर्टनाइटली हर 14 दिन पे बिकता है। तो ये 3 टाइप के ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट मार्केट में देती है। ये 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स आर गिवन गिवन सप्लाइड इन द मार्केट। और मार्केट में उन्हीं ट्रेजरी बिल्स को मतलब गवर्नमेंट ही ट्रेजरी बिल्स देता है, बाकी किसी को अलाउड नहीं है ट्रेजरी बिल्स देने का। इज दैट क्लियर? समझ में आपको? अब देखो यस सर। ट्रेजरी बिल्स कौन खरीदता है? बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविडेंट फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी, ये लोग खरीदने वाले लोग हैं, आम आदमी के लिए नहीं है। अगर हम जाके अपने पैसे को दे के खरीदने का सोचे तो हमको परमिशन नहीं है। तो कौन खरीद सकता है? खाली बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविडेंट फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी एफसी दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, then foreign institutional investors and non-resident of India। तो ये लोग को ही अलाउड है ट्रेजरी बिल खरीदने। अब दूसरा जो हम आज का टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो कैश मैनेजमेंट बिल। देखो कैश मैनेजमेंट बिल अगेन इट इज सिमिलर टू ट्रेजरी बिल्स, बट खाली फर्क कितना है कि ये लेस देन 91 डेज के होते हैं। कितने दिन के होते हैं? लेस देन 91 डेज। अब ये किसके लिए यूज होता है? टू मीट टेम्पररी मिसमैच इन कैश फ्लो ऑफ द गवर्नमेंट। कभी कभार अचानक से गवर्नमेंट के पास बहुत शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाता है और उनके पास कैश फ्लो नहीं रहता है जिसको वो रूटीन वर्क को मेंटेन कर सके, तब वो लोग कैश मैनेजमेंट बिल इशू करते हैं। इनको भी कैश मैनेजमेंट बिल को भी कौन बेचता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ही बेचता है। खरीदने वाले कौन होते हैं? बैंक्स होते हैं, प्राइमरी डीलर्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होता है, ये लोग ही खरीदते हैं। बट इनका मैच्योरिटी लिमिट जो होता है वो लेस देन 91 डेज का होता है। इट इज लेस देन 91 डेज एंड इट इज सिमिलर टू ट्रेजरी बिल्स। ओके, उनकी कीमत भी 25,000 की होती है, वो मल्टीपल 25,000 में बेचे जाते हैं। वो भी अल्टरनेट वेनेसडे में सेल होते हैं, ऑप्शन लगता है। बट उनका मैच्योरिटी पीरियड इज नॉट 91 डेज, इट इज नॉट फिक्स 91 डेज, इट इज लेस देन 91 डेज। और इसको कभी भी लिक्विडेट कर दिया जा सकता है, वापस से बेचा जा सकता है। समझ में आया? कैश मैनेजमेंट बिल समझा? यस, यस एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? आप लोगों को समझ रहा है? यस सर, अंडरस्टूड सर। यस सर। तो अब हम देखते हैं कमर्शियल बिल क्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल बिल क्या होता है। देखो कमर्शियल बिल क्या होता है? इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने देखा होगा बिजनेस में लोग सामान खरीदते हैं बेचने के लिए। किसी के पास सामान है और उस सामान को वो लेता है बेचने के लिए। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है और उसके पास कुछ सामान है, गुड्स है, और वो बी पर्सन को देता है कि आप इसको बेचो। लेकिन जब बी पर्सन को वो देता है तो बी पर्सन बोलता है कि मैं अभी पैसे नहीं दूंगा, आई विल गिव यू मनी आफ्टर 3 months, और आई विल गिव यू आफ्टर 1 month और 2 months। तो ए पर्सन क्या करता है कि मैं क्या करता हूँ, एक बिल बना लेता हूँ, वसीयत होती ना, वसीयत बना लेते हैं कि आपको मैंने ये गुड्स दिया है, ये कॉस्ट पे दिया है, और आप मुझे 3 महीने के बाद ये अमाउंट या 2 महीने के बाद ये अमाउंट मुझे दे देंगे। तो ये जो
बिल बनाया जाता है इसको बोला जाता है ट्रेड बिल। क्या बोला जाता है? ट्रेड बिल। तो एक ए पर्सन है जिसने गुड्स बी पर्सन को दिया। अब बी पर्सन ने उसको बोला कि मैं आपको ये पैसे दूंगा, गुड्स जो आप मुझे दे रहे हो उसके पैसे मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, जो भी ड्यूरेशन दोनों के बीच में म्यूचुअली डिसाइड होता है, नेगोशिएट होने के बाद। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई ये अमाउंट पे आपको मैं दूंगा, 2 महीने के बाद दूंगा। तो वो लोग बैठ के एक बिल बना लेते हैं और बिल पे सारे टर्म्स कंडीशन लिख दिए जाते हैं कि भाई बी पर्सन जो है ये गुड्स ले रहा है, इतने अमाउंट का ले रहा है और इतना अमाउंट वो ए को देगा 2 महीने के बाद। तो ये जो बिल बना है इसे हम बोलते हैं ट्रेड बिल। समझ में? अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अचानक से ए पर्सन जिसने ट्रेड बिल दिया, मतलब बी ने ट्रेड बिल दिया, अब ट्रेड बिल किसके पास है? ए पर्सन के पास, और गुड्स किसके पास है? बी पर्सन के पास। अब ट्रेड बिल कब खत्म होगा? जब ए बी पर्सन ए पर्सन को पैसे दे देगा। जैसे ही पैसे दिया वो ट्रेड बिल डिस्कार्ड हो जाएगा। लेकिन अचानक से 2 महीना 3 महीना कंप्लीट नहीं हुआ और ए को पैसे की जरूरत पड़ गई। अब वो ए पर्सन क्या करता है? वो ट्रेड बिल को लेता है, वो सीधा बैंक के पास जाता है। वो बैंक को बोलता है कि देखो मैंने ये गुड्स बी पर्सन को बेचा है और ये उसका डिटेल है, ये ट्रेड बिल है, आप ये ले लीजिए और मुझे अमाउंट दे दीजिए। अब बैंक क्या करता है? वो बिल को ले लेता है और उस बिल को देखने के बाद वो बोलता है कि ये तो 10,000 रुपए का है, सपोज एक एक्स अमाउंट है 10,000 रुपए का है, मैं आपको 10,000 रुपए नहीं दूंगा, मुझे कुछ कमीशन चाहिए इसका। मैं बोलता हूँ मेरे को 2% कमीशन दो इसके ऊपर। तो 10,000 पे 2% कमीशन मतलब मुझे 200 रुपए मिलना चाहिए। तो वो 200 रुपए माइनस करके 9,800 रुपए एक पर्सन को दे देता है। अब ये जो प्रोसेस है जहां पे ट्रेड बिल इज कन्वर्ट इनटू अ कैश बाय गिविंग इट टू द बैंक, जैसे ए वाला पर्सन बैंक के पास गया और उसने बिल दिया, तो वो बिल ट्रेड बिल से बन के क्या बन जाएगा? कमर्शियल बिल बनेगा। क्या बनेगा? कमर्शियल बिल। इज दैट क्लियर? समझ में Yes, आ रहा sir. है? जब तक ए पर्सन और बी पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था और जो बिल एक्सचेंज हुआ उसे ट्रेड बिल बोला गया। लेकिन जब ए पर्सन से बैंक के बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ तो उसको क्या नाम दिया गया? कमर्शियल बिल। Commercial bill. और वो कमर्शियल बिल जो है डिस्काउंट रेट पे दिया गया, उसको हम डिस्काउंटिंग प्रोसेस बोलते हैं। जहां पे ट्रेड बिल इज कन्वर्ट इनटू अ कैश, ट्रेड बिल इज कन्वर्ट इनटू अ कैश इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग प्रोसेस। और वो अमाउंट जो है बैंक कुछ कमीशन पे ए पर्सन को दे देगा। अब ट्रेड बिल किसके पास आ गए? बैंक के पास। अब बैंक क्या करेगा? 3 महीने के बाद वो बी पर्सन से पैसे लेगा, बोलेगा कि मेरे पास आपके बिल पड़े हुए हैं, आप मुझे लाके दे दो। तो बी पर्सन क्या देगा? जितना 10,000 रुपए फिक्स था वो बिल के ऊपर लिखा था, वो पैसे बैंक को वापस मिल जाएंगे। अब बैंक के पास कितना आ गया पैसा? 200 रुपए उसके पास कमीशन के प्रॉफिट आ गए। समझ में? तो ये जो चीज प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कमर्शियल बिल्स बोला जाता है, जहां पे गुड्स का क्रेडिट प्रोसेस किया जाता है, सामान का खरीद फरोख्त का ऊपर मतलब क्रेडिट प्रोसेस किया जाता है। आप लोगों को समझा ये चीज? कमर्शियल बिल, Yes, sir. एवरीवन अंडरस्टूड कमर्शियल बिल क्या है? हम्म। Yes, sir. अभी नेक्स्ट Yes, कैसे sir. है कि ये कमर्शियल बिल जो है, अगर सपोज बी ने पैसे लाने 3 महीने का वक्त बी ने मांगा था और बैंक के पास ट्रेड बिल रखा हुआ जो कि कमर्शियल बिल नाम पे हो गया है। अब बैंक को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करेगा? कमर्शियल बिल को लेगा, वो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके वो बिल दे देगा उनको और उनसे फिर पैसे उठाएगा, वो लोग कुछ कमीशन बैंक से। फाइनली फिर बी किसको देने का रहेगा पैसे? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक से ले लेगा बिल, उसको दे जाके पैसे देगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से रीडिस्काउंटिंग हो गया, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीडिस्काउंटेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इज दैट क्लियर? यहाँ पे देखो, बैंक when need of money can get such bills rediscounted by financial institutions such as LIC, UTI, GIC, ICICI and IRBI. अंडरस्टूड? समझ में? अब देखो सिंपल है, इसका Yes, sir. मैच्योरिटी Yes. पीरियड कितना हुआ? 30 दिन का हुआ, 60 दिन का और 90 दिन का।
इसमें सिंपल आप ये भी देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ये सुनो, हम क्रेडिट कार्ड जब खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, एक गुड्स हम खरीद लेते हैं और उसका हमको ड्यूरेशन कितना देता है, 45 डेज का देता है। अगर 45 डेज में हमने पैसे बैंक को दे दिए तो क्लियर, नहीं दिया तो वो हमसे कुछ कमीशन लेगा उसके ऊपर, मंथली ईएमआई के बेसिस पे। एग्जैक्टली, दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ कमर्शियल बिल्स। लेकिन जैसे वो इंडिविजुअल पर्सन पे होता है, इस वजह से एकदम मामूली रहता है। ये पूरा कैसा है, बहुत मेजर गुड्स, बहुत बड़ा, जैसे किसान से या कोई किसी से अनाज हमने लिया है, हैवी गुड्स, और उसको पैसे हम बाद में दे रहे हैं, तो वहां ये कमर्शियल बिल का काम आता है। ठीक है, समझा? यस। Yes, sir. अब नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल जो मनी मार्केट में है, सर्टिफिकेट ऑफ डिफॉल्ट। देखो ये भी बहुत सिंपल, बहुत इजी है। जैसे अभी मैंने आपको ट्रेजरी बिल्स बताया, ट्रेजरी बिल्स क्या था, एक बिल्स जो इश्यू करता है गवर्नमेंट, किसको, आरबीआई को देता है कि आप मेरे बिहाफ में बेचो और मुझे पैसे 2 लाख के, उसका ट्रेजरी बिल्स हो गया। ठीक है, उसी तरह जब बैंक को जरूरत पड़ता है पैसे का, तो वो क्या इश्यू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या इश्यू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। Exactly. So certificate of deposit is again a short-term tradable time deposit issued by commercial bank and financial institution. लेकिन ये कौन इशू करता है, खाली शेड्यूल बैंक इशू करता है, एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक एंड लोकल एरिया बैंक, दे कैन नॉट इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एग्जैक्टली, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इशू कर सकते हैं, बट देयर इज अ लिमिट प्रेस्क्राइब बाय आरबीआई, आरबीआई लिमिट दिया हुआ है। जैसे मिनिमम अमाउंट फॉर सीडी इज 1 लाख एंड शुड बी इन मल्टीपल ऑफ 1 लाख देयर आफ्टर, मतलब एक सीडी का अमाउंट का वैल्यू कितना होगा, 1 लाख, और वैसे ही सीडी का वैल्यू कितना 1 lakh. होगा, मल्टीपल ऑफ 1 लाख। एग्जैक्टली, जैसे ट्रेजरी बिल्स कितने का था, 25,000 का, और मल्टीपल ऑफ 25,000. 25,000। उसी तरह यहाँ पे 1 लाख है और Yes. मल्टीपल ऑफ 1 लाख। एग्जैक्टली, 1 lakh. जैसा फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे फिक्स Yes, sir. डिपॉजिट, एफडी, एफडी भी हम बोल सकते हैं, वो भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आता है। तो मैच्योरिटी पीरियड देखो उनका कितना होता है, नॉट लेस देन 7 डेज, 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए, और नॉट मोर देन 1 ईयर। ठीक है, बैंक जो इशू करेगा, दिस इज फॉर मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेंगे, वो नॉट लेस देन 1 ईयर एंड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। 3 साल से ज्यादा का सर्टिफिकेट डिपॉजिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, समझ में आ रहा है? अब सीडीज किसको इशू किया जा सकता है, मैंने अभी जैसे बताया, इंडिविजुअल्स को इशू किया जाता है, जैसे हम लोग भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले सकते हैं, बट हम ट्रेजरी बिल्स नहीं ले सकते। इज दैट क्लियर? वी कैन नॉट टेक ट्रेजरी Yes, sir. बिल्स, बट वी कैन टेक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कॉर्पोरेशन, बड़ी कंपनीज है, ट्रस्ट है, फंड्स है, एंड एसोसिएशन। क्लियर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज कमर्शियल पेपर। अब कमर्शियल पेपर देखो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पहला मैंने बताया, गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो ट्रेजरी बिल्स इशू करता है, बैंक को, शेड्यूल्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसे की जरूरत पड़ती है, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है। और अगर जब कॉर्पोरेशन, फंड, कंपनीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये लोग को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो लोग कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। एग्जैक्टली, समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज कमर्शियल पेपर? ये पेपर कंपनी अपने हिस्सेदारी को बेचती है इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल पेपर, एंड दैट, वो जो कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, जिनके पास क्रेडिट बहुत अच्छा होता है, जो कंपनी क्रेडिट वर्दी होती है, मतलब दे आर रेप्यूटेड कंपनी, उन्होंने कभी लोन डिफॉल्ट नहीं किया, दे हैव नेवर फेस्ड एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, एनपीए कभी उन्होंने फेस नहीं किया, तो वो कंपनीज आर एलिजिबल है कमर्शियल पेपर इश्यू करने। तो यहाँ पे देखो, रिजर्व बैंक इंट्रोड्यूस कमर्शियल पेपर इन 1990। A commercial paper is an unsecured short-term promissory note issued
at a discount by credit worthy company. This is very important. Credit worthy company, corporate, primary dealers and all India financial institutions. बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो लोग इसको इश्यू कर सकते हैं, समझ में? लेकिन देखो कॉर्पोरेट कौन इश्यू कर सकता है? जिनके पास नेटवर्थ जिनका 4 करोड़ का होगा मिनिमम, दिस इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 4 करोड़ तो उनका नेटवर्थ होना चाहिए। Is that clear? And they should not be coming under, they should be a standard asset. कभी भी इनका एनपीए नहीं होना चाहिए। एनपीए मालूम है ना कितना है? 30 दिन का डिफॉल्ट पीरियड होता है। अगर किसी का 30 दिन से ऊपर हुआ वो कंपनी एनपीए में आ जाती है, उनके ऊपर फाइन बैठता है। ये सुनो, अब देखो क्रेडिट कितना होना चाहिए? 2 कंपनी है जो क्रेडिट इश्यू करती है, क्रिसिल एंड आईसीआरए। ये 2 कंपनी कौन है, पता है किसी को? यस, क्रेडिट रेटिंग कंपनीज। हाँ, क्रेडिट रेटिंग कंपनी जो बैलेंस शीट चेक करके कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करके उनको ग्रेड प्रोवाइड करती है। तो देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स। अब यहाँ पे देखो क्रिसिल क्या बोलता है, कम से कम P2 का ग्रेड होना चाहिए, और इकरा क्या बोलता है A2। देयर आर हैविंग अ ग्रेड चार्ट, ओके, देयर आर हैविंग अ ग्रेड चार्ट। इफ अ कंपनी कम्स अंडर P2 इज अ वेरी क्रेडिट वर्दी कंपनी, तो वो अपना कमर्शियल पेपर इश्यू कर सकते, ठीक है। अब उसका मेच्योरिटी पीरियड मैंने बताया कितना, 7 दिन का होना चाहिए, और मैक्सिमम कितने का होगा, 1 ईयर का, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर, मेच्योरिटी पीरियड। और डिनोमिनेशन कितना होगा, अमाउंट मिनिमम 5 लाख का होना चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 5 लाख, मतलब एक कमर्शियल पेपर का कॉस्ट कितना होना चाहिए, 5 लाख का होता है, और मल्टीपल ऑफ 5 लाख। आपको समझना है ट्रेजरी बिल्स कितने का कीमत का होता है, 25, और उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, 91, 182, 364। समझ में? कम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इश्यू करता है, बैंक। उसका एक का कीमत कितना होता है, 1 लाख, और मल्टीपल ऑफ 1 लाख, ठीक है। मैच्योरिटी कितना रहेगा, फॉर बैंक के लिए इट इज 1 ईयर, एंड फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इट इज फॉर 3 इयर्स, मैक्सिमम 3 इयर्स, मिनिमम 1 ईयर। कमर्शियल पेपर कौन इश्यू करेगा, कंपनी जिसका क्रेडिट अच्छा हो, जिसका नेटवर्थ बैलेंस 4 करोड़, मिनिमम 4 करोड़ बैलेंस होना चाहिए उनका, ठीक है। और उनकी क्रेडिट एज पर द क्रिसिल एंड इकरा, क्रिसिल के हिसाब से P2 होना चाहिए, और इकरा के हिसाब से A2। इनकी मैच्योरिटी पीरियड 7, मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम 1 ईयर, और डिनोमिनेशन पीरियड मिनिमम 5 लाख, मतलब एक कमर्शियल पेपर 5 लाख का होना चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 5 लाख। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो अभी कमर्शियल पेपर्स, फीचर्स ऑफ कमर्शियल पेपर देख लो क्या है, एक बार रीड कर लो, मैंने पूरा बता दिया आपको। कमर्शियल पेपर आर अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। अनसिक्योर्ड क्यों है, बिकॉज ये आरबीआई नहीं इशू करती है, इट इज अनसिक्योर्ड है। These are supported only by the general credit worthiness of issuing company। ये टोटल क्रेडिट के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी की क्रेडिट क्या है। अगर कोई क्रिसिल ने फेक डॉक्यूमेंट बना के बोला इसकी क्रेडिट बहुत अच्छी है और वो कंपनी बोगस है, तो उसकी सिक्योरिटी आरबीआई नहीं ले सकता। अगर आपका पैसा लॉस हुआ तो आरबीआई इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू रिफंड योर मनी बैक, फिर वो लॉस हो गया आपका, डूब गया। हाँ, कंपनी के ऊपर सेपरेट एक्शन होगा, वो अलग बात है, लेकिन जिसने पैसे से खरीदा था उसको पैसे रिटर्न नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड। कमर्शियल पेपर है नेगोशिएबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ये भी नेगोशिएबल है। आपको जब दिया जाएगा फेस वैल्यू उसकी 5 लाख की होगी, लेकिन जब आपको बेचा जा रहा है, आप जब खरीद रहे हो तो जरूरी नहीं आप दोगे 5 लाख, आप शायद 4.5 लाख दो, या आप 4,75,000 दो, दैट इज अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो वो नेगोशिएट होता है, दैट इज ऑक्शन एंड बिडिंग होगा कमर्शियल पेपर का। तो जो भाव में आपको, आप बोलोगे मुझे 4,75,000 में चाहिए ये पेपर, लेकिन हाँ जब मैं बेचूंगा वापस, कंपनी को वापस दूंगा तो मुझे 5 लाख मिलना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से ऑक्शन का रेट अपना इंडोर्स करूंगा, तो वो उस फॉर्म में होगा।
फिर कमर्शियल पेपर आर ट्रेडेड एज हाईली सेव एंड लिक्विड इंस्ट्रूमेंट। लिक्विड इंस्ट्रूमेंट मतलब आप जरूरी नहीं है कि 1 साल तक पेपर को संभाल के रखो अपने पास, आप कभी भी लग रहा है बेचना है तो आप इमीडिएटली जाके बेचो और पैसे आप अपने वापस ले सकते हो। तो दैट इज लिक्विड, हाईली सेव एंड लिक्विड है, कभी भी आप ले सकते हो। इसे बाउंड नहीं है कि आप 5 साल एक साल के बाद ही बेच सकते हो, कभी भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कमर्शियल पेपर पोजेसेस हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज बाय इशूड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ये हाई क्वालिटी है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में। प्राइवेट सेक्टर में ये कमर्शियल पेपर एक हाईली क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, समझ रहे। Commercial paper have a buyback facility. If required, the dealers or issuer can buy back commercial paper. Buyback facility है, मैंने शायद आपको दिया और मैं फिर वापस से आपसे वापस खरीद रहा हूँ, बाईबैक फैसिलिटी है। एग्जैक्टली है। हाँ देखो, इसमें एक चीज आप ध्यान रखो, देखो ट्रेजरी बिल्स मैंने आपको बताया था कि जब आरबीआई बेचता है तो आपको रिटर्न आरबीआई को बेचना है ट्रेजरी बिल्स, लेकिन इसमें नहीं है। कमर्शियल पेपर आप किसी अपने दोस्त को भी बेच सकते हो डिस्काउंटेड रेट में, वो आपका आपके भी में कमर्शियल पेपर ले लेगा और फिर बाद में उसको लग रहा है कंपनी को बेचना है तो वो कंपनी को बेचेगा, या कंपनी वापस से बाई बैक करके आपसे कमर्शियल पेपर खरीद सकती है। The commercial paper are issued by body corporate, whether financial or non-financial companies. Commercial paper are issued at a discount and large denomination, ये हमने डिस्कस किए। Commercial paper may be issued through commercial bank. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी जब कमर्शियल पेपर इशू करती है वो डायरेक्टली जाके पब्लिक को नहीं बेच सकती, उसे एक एजेंट हायर करना पड़ता है। वो एजेंट कौन रहेगा? कमर्शियल बैंक, मर्चेंट बैंक, ब्रोकर्स, ओपन मार्केट और थ्रू डायरेक्ट प्लेसमेंट और थ्रू लेंडर्स और इन्वेस्टर्स। वो कंपनी डायरेक्टली अपने कमर्शियल पेपर को नहीं सेल कर सकती। ये सब प्रोसेस करने के लिए उसे एक बैंक को हायर करना पड़ेगा, वो बैंक आपका सारा प्रोसेस करके देगा, उसके लिए वो कुछ चार्ज लेगा और कमर्शियल पेपर आपके बेचेगा। इज दैट क्लियर? तो डायरेक्टली इसको बेचा नहीं जा सकता, वी कैन नॉट सेल दी commercial paper, company cannot sell the commercial paper directly, it should be through a proper channel, it should be through a particular commercial bank, merchant bank, investment banker, को brokers, okay, तो वहां से ही ये बेचे जाएंगे। देन कमर्शियल पेपर आर इशूड फॉर मैच्योरिटी ऑफ 12 मंथ्स, जैसे हमने बताया 1 साल की मैच्योरिटी लिमिट होगी कमर्शियल पेपर की। Now, a company uses commercial paper to finance their current transactions. दे दो उनके करंट ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर यूज किया जा सकता है। द इशूइंग कंपनी बेयर ऑल एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद इशूज ऑफ कमर्शियल पेपर। जो एक्सपेंसेस लगेंगे, मैंने जैसे बताया जो भी खर्चे लगेंगे कमर्शियल पेपर बनाने में और उसको बेचने में, वो सब कौन बेयर करेगा? कंपनी जिसका कमर्शियल पेपर बेचा जा रहा है। और कौन बेच रहा है? बैंक, जो एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। There are 4 basic type of commercial paper identified by the Uniform Commercial Code. ये 4 टाइप के कमर्शियल पेपर अवेलेबल है, प्रॉमिसरी नोट, ड्राफ्ट, चेक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इनका भी एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है जो बैंक का जैसा होता है, लेकिन उसकी रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट होंगे। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों को सारे इंस्ट्रूमेंट समझ में आए जो मनी मार्केट के हैं? यस यस सर। कोई कंफ्यूजन है इसमें मनी मार्केट से रिलेटेड? नो हाँ, नो सर। सो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताएंगे, आंसर देंगे? यस सर। सो एक शॉर्ट में बताइए ट्रेजरी बिल्स क्या है? कौन बताएगा ट्रेजरी बिल्स क्या है? सर ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट इशू करता है जब उसे कोई पैसे की वगैरह की कहीं इमरजेंसी की नीड होती है, तो आरबीआई के थ्रू ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है और इसका मल्टीपल ऑफ 25,000 में इशू होता है और इसे इंडिविजुअल कोई पर्सन नहीं खरीद सकता। इसे प्राइमरी इन्वेस्टर और जो प्राइमरी फाइनेंशियल डीलर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो खरीदते हैं। कोई खरीदते, और खरीद फरोख्त सिर्फ आरबीआई के थ्रू ही हो सकता है, कोई दूसरा इंटर इंस्टीट्यूशन के जरिए इसे कोई बेच और खरीद नहीं सकता। बराबर है। अब नेक्स्ट, अगर बैंक को जरूरत पड़ती है पैसे की तो वो क्या करेगा?
इफ अ बैंक नीड, सर्टिफिकेट ऑफ हाँ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेगा। डिपॉजिट सर्टिफिकेट डिपॉजिट, एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की कीमत कितनी होगी? 1 लाख सर। ओके वेरी गुड। और नेक्स्ट मैच्योरिटी कितनी रहेगी? 1 ईयर। 1 ईयर। मिनिमम कितनी मैच्योरिटी रहेगी उसकी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की? मिनिमम 1 ईयर सर। नहीं, मिनिमम 7 डेज है ना बेटा, है ना? 7 डेज है फॉर बैंक्स। बैंक का अगर कर रहा है, बैंक कर रहा है, यस सर, फॉर बैंक इट इज 7 डेज। हाँ लेस देन 7 डेज नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना है, लेस देन 7 डेज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, और मोर देन 1 ईयर भी नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करी तो उसकी मैच्योरिटी नॉट लेस देन 1 ईयर एंड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर फ्रॉम More than डेट 3 ऑफ years। इशू। ठीक है, अब कमर्शियल Yes। बिल के बारे में कौन बताएगा? कोई दूसरा स्टूडेंट बताए कमर्शियल बिल के बारे में। कमर्शियल बिल क्या है? यस स्टूडेंट्स, कंपनी इशू करती है सर। नहीं कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर नहीं, कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल होता क्या है, कैसे बनता है और कब यूज किया जाता है? वसीम है, वसीम बता सकते हैं? यस सर, जो 2 पर्सन आपस में कोई गुड्स वगैरह जो लेते और उसको फिर जो आपने जैसा भी एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन है, उसने अपने गुड्स बेचा, लेकिन उसने बोला कि 3 महीने के बाद अगर मैं उसको पैसा उसका दूंगा, तो तो जो उसके बदले एक में वो पर्सन एक बिल इशू करके देता है, बिल एक्सचेंज होता है। जी बिल एक्सचेंज होता है। हाँ उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेड बिल बोलते हैं। ट्रेड बिल, यस सर। ठीक है, तो अगर उसको 3 महीने से पहले, पर्सन ए को 3 महीने से पहले अगर मनी की नीड आ गई, तो वो जाके किसी बैंक में कांटेक्ट करेगा और बैंक को भेज देगा कुछ हाँ डिस्काउंटेड प्राइस, वेरी तब वो गुड, ट्रेड कन्वर्ट हो जाता है कमर्शियल बिल। एक्सीलेंट, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और ए को कितना पैसे मिलेंगे? उसको एक कुछ उसका कमीशन पे, डिस्काउंटेड प्राइस हाँ डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा उसको, पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा, जिसपे उसकी ट्रेड बिल तय होती है उतना अमाउंट उसको नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है, उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है अमाउंट, है ना? जी और सर। अगर, हाँ, तो ये कमर्शियल बिल समझ में आया सबको बच्चे लोग? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब यस आप सर। इंटरेस्ट से समझोगे तो आप आराम से इसको यूटिलाइज कर सकते हो आगे फाइनेंशियल सेक्टर में। इसका एक सर्टिफिकेट एग्जाम भी होता है फिनटेक का, सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंस टेक्नोलॉजी। तो आप ये टर्म्स समझ लोगे तो वो फिर आप सर्टिफिकेट के एग्जाम्स में अपियर करने के लिए आपको बहुत आसानी होगी, उसमें आप वो सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हो। अभी कैश मैनेजमेंट बिल्स क्या है? यस यस, कैन एनीबडी टेल मी कैश मैनेजमेंट बिल? रफीक खान, can you tell me what is cash management bill? Yes, प्रेजेंट है ना, कि बस लॉग इन करके बैठे बच्चे लोग? यस रफीक, नूरुल हसन। एक बार ब्रीफ में वापस से एक्सप्लेन कर दी ना सर, वो क्लिक नहीं हो रहा माइंड में। अच्छा, कैश मैनेजमेंट बिल, जी। कैश मैनेजमेंट बिल सेम है
आपके ट्रेजरी बिल्स की तरह गवर्नमेंट ही इशू करती है और आरबीआई उसको बेचेगी, बट उसका डिफरेंस क्या है कि वो 91 डेज का मैच्योरिटी नहीं होता है, उसका लेस देन 91 डेज, बस यही डिफरेंस। थैंक यू समझा? जी सर। कैश मैनेजमेंट बिल इज सिमिलर टू ट्रेजरी बिल्स, उसका नेचर, स्ट्रक्चर, टोटल एवरीथिंग इज सिमिलर टू ट्रेजरी बिल्स, ओनली थिंग इज दैट इट इज लेस देन 91 91 days, it is not, बट वो किसके लिए यूज होता है, कभी कभार गवर्नमेंट को कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है ना? यस सर। सो आज का टॉपिक क्लियर है? ये मैं आपको चैप्टर जो नोट्स बन गया है मैं आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जी आप सर। लोग प्लीज अटेंडेंस मार्क कर दो चैट बॉक्स में, और प्लीज टाइम पे अटेंड करो, क्योंकि मैं मोस्ट प्रोबेबली बाय 15 मिनट्स के बाद मैं मीटिंग को लॉक कर दूंगा नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट वीक से। ये वीक और चलेगा प्रॉपरली, ऐसे ही मीटिंग ओपन रहेगी, लेकिन वंस 15 मिनट्स हो गए आई विल बी लॉकिंग द मीटिंग, नोबडी विल बी अलाउड टू एंटर द मीटिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें रूल्स भी फॉलो करना है प्रॉपरली। This today's topic is clear to everyone? हाँ, Yes, sir. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे अभी। Anybody? तो टुमारो वी विल बी सीइंग द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में एक ही पार्ट है, वो बॉन्ड हमें स्टडी करना है कैपिटल मार्केट के लिए। ओके, so we will see the some features of bonds. ओके, तो वो हम कैपिटल मार्केट में स्टडी करेंगे। So I will be stopping the share screen, and today 24 students were there present. Okay,